नमस्कार। भारत माता की जय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए नितिन नवीन बने। तो पूरा वीडियो नितिन नवीन के बारे में, क्योंकि पुराने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और नितिन नवीन राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष बने। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मंगलवार को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सोमवार को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नाम आया। इसके बाद वे निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बन गए। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई। मोदी ने 55 मिनट के भाषण में कहा, भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नर बन गए। इन सबसे बड़ी चीज कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला भाषण करीब 20 मिनट का रहा। उन्होंने कहा, हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग, और राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। मोदी और नितिन नवीन से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मिनट बोले। उन्होंने कहा, नवीन जी की लीडरशिप में पार्टी नई राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाएगी। उन क्षेत्रों में भी कमल खिलेगा जहां अब तक भाजपा को सफलता नहीं मिली, जैसे बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, असम और केरल। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने 20 मिनट का भाषण दिया और कहा, हमें अपने हिस्से का त्याग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता के तौर पर पीएम मोदी के देश सेवा में काम करते हुए तत्परता देखा गया है। आपको देखकर ही सीखा होगा कि जो व्यक्ति खुद को लोगों को भावनाओं से जोड़ने वाला बना सकता है वही बड़ा शख्स बनता है। आपने कहा कि हम जो विकास का काम करेंगे, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, हमसे जुड़ेंगे। भाजपा के नारों का जिक्र भी किया। भाजपा के कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के समय से गढ़ते थे। राम लल्ला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, व कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वह समय देखा जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा। जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। सबसे पहले राष्ट्र जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली। हम राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में, खुद सबसे आखिर में और आदर्श का काम करते हैं। हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहाँ राजनीति सत्ता नहीं साधना, और राजनीति भोग नहीं त्याग, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या, और राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व। हमें अपने हिस्से का त्याग करना होगा। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए भाजपा का लक्ष्य अब सिर्फ पारंपरिक राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करना, वहां पर कमल खिलाना। संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन राज्यों में भी भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। मोदी ने जो भाषण दिया, उन्होंने 5 बातें बोली कि कांग्रेस अपने पतन की जिम्मेदार है। आज देश को याद भी नहीं होगा कि 1984 में कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें मिली थी और देश ने कांग्रेस को करीब 50% वोट दिया था। लेकिन अगर कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई आज, और कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे और पतन के कारणों पर जाएंगे तो उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा और
इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन का सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों को देश से लूटने नहीं देगा। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठियों की, और दुनिया के समर्थ देश भी अपने देश में घुसपैठियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनको पकड़ पकड़ कर निकाल रहे हैं। दुनिया में कोई अपने देश के घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता है। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, युवाओं और जो हक लूटने नहीं दे सकता, और घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसकी पहचान करके उन्हें वापस उन्हें देश भेजना जरूरी है। और इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल को वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठिया बचा रहे हैं, हम पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब काम करना होगा। महाराष्ट्र नतीजों ने बताया, भाजपा को अपनी पहली पसंद। भाजपा सिर्फ संसद, विधानसभा ही नहीं बल्कि नगर पालिका और नगर निकायों के चुनाव में भी पसंद। इसका ताजा उदाहरण भाजपा महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर 1 पार्टी बनी और पिछले 1.5 साल में जीते 4 राज्यों में चुनाव कि भाजपा जनता पर भरोसा करती है और जनता भाजपा पर, इसलिए भाजपा मजबूत हुई और विधानसभा और स्थानीय निकाय भाजपा की स्टूडेंट रैंक अभूतपूर्व रही है। भाजपा की परंपरा मेंबरशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप। भाजपा का एक ही संस्कार है, भाजपा एक परिवार है। यहाँ एक मेंबरशिप से ज़्यादा रिलेशनशिप होती है और भाजपा की ऐसी परंपराएं हैं जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती हैं। और हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ था और नितिन नवीन के समर्थन में कुल 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सभी भेद पाए गए। इस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने गए हैं और नितिन नवीन और बीजेपी और देशवासियों को नए अध्यक्ष बनने की खुशी में उनको मंगल कामना करते हैं, शुभकामना देते हुए आज आगे आशा करते हैं कि देश में बीजेपी एक अच्छी तरह से शासन करें और विकास और की राह लोगों को और लाभ पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।